नमस्ते। तो बच्चों आज हम फिर हिंदी पढ़ने वाले हैं, विषय हिंदी पढ़ने वाले हैं जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा संधि। तो बच्चों व्याकरण में संधि पढ़ने वाले हैं आज हम। तो बहुत सारे डाउट होते हैं व्याकरण में, हिंदी में, क्योंकि आजकल सारे सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में हो गए हैं, इंग्लिश के हो गए हैं, तो हिंदी में बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो बच्चों आज मैं आपको संधि का डाउट क्लियर करने वाली हूँ, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हूँ। तो अगर आपको भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके स्टूडेंट, तो बात कर रहे हैं हम संधि की। क्या बता रहे हैं हम? संधि। तो परिभाषा होती है हिंदी में, डेफिनेशन को बोला जाता है परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगी संधि की बच्चों? दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण मतलब अलग अलग वर्ण हैं जिनको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। मतलब दो अलग अलग वर्ण हैं और उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उनसे जो वर्ड बनता है, जो रीडिंग करते हैं हम उसको, तो उच्चारण जो होता है उसे कहा जाता है संधि। क्या कहा जाता है बच्चों? संधि। फिर से एक बार देखेंगे, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? संधि। अर्थात संधि का अर्थ होता है जुड़ना या मिलाना। क्या अर्थ होता है? संधि का अर्थ होता है जुड़ना या मिलना। आया समझ में बच्चों? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है विद्या धन अर्थी इक्वल टू बराबर। अब यहां पर मैंने लिखा है विद्या धन अर्थी, मतलब एक वर्ण ये और एक वर्ण ये, तो ये क्या हो गए हैं? दो वर्ण हो गए। तो विद्या धन अर्थी, जिसको हम साथ में क्या लिखेंगे? विद्या विद्यार्थी। क्या लिखेंगे बच्चों? विद्यार्थी। अब यहां पर आया विद्या धन आलय, इनको भी दोनों को साथ में जोड़ देंगे, हम दोनों को साथ में मिला देंगे। तो विद्या धन आलय, तो इसको मैं क्या राइट करूंगी? विद्यालय, विद्यालय। नेक्स्ट आएगा सूर्योदय, सूर्यो, सूर्यो, सूर्य धन उदय। क्या लिखूंगी मैं? सूर्य धन उदय बराबर करके क्या आ जाएगा? सूर्योदय। क्या आ जाएगा बच्चों? सूर्योदय। तो मैंने अभी आपको बताया संधि की परिभाषा की, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो शब्द बनता है उसे कहा जाता है संधि बच्चों। उसके उदाहरण होंगे, ये हैं उदाहरण, ये क्या रहेंगे? संधि के उदाहरण रहेंगे। तो विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या अलग था अर्थी अलग था, जब दोनों को जोड़ दिया गया, दोनों को मिला दिया गया तो क्या बन गया? विद्यार्थी। विद्या धन आलय, जब दोनों को जोड़ दिया गया, दोनों अलग अलग थे, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? विद्यालय। नेक्स्ट आएगा सूर्य धन उदय, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को साथ में जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय। आया समझ में बच्चों? तो यहाँ पर हो गए संधि के उदाहरण। अब हम पढ़ने वाले हैं संधि के प्रकार बच्चों। क्या पढ़ने वाले हैं? संधि के प्रकार या संधि के भेद। तो हिंदी में संधि के प्रकार होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन। यहां पर मैं लिखने वाली हूं संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? तीन प्रकार से होती है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स। एक होगा, नंबर 1 पे आएगा स्वर संधि। क्या आएगा स्टूडेंट? स्वर संधि, व्यंजन संधि, एंड थर्ड नंबर पे आएगा विसर्ग संधि। क्या आएगा स्टूडेंट्स? विसर्ग संधि। तो ये होते हैं संधि के प्रकार।
आया बात समझ में बच्चों? संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बच्चों तो स्वर संधि क्या होती है? जिसमें स्वरों का मेल होता है, उसे क्या कहा जाएगा? स्वर संधि। व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होगा, उसे कहा जाएगा व्यंजन संधि। एंड विसर्ग संधि, इसमें हम विसर्ग का उच्चारण करेंगे, उसे कहा जाता है विसर्ग संधि। बच्चों तो आज आपको संधि पढ़कर कैसा लगा बच्चों? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।